हेलो एवरीवन, आज अपन पढ़ेंगे इस चैप्टर का सेकंड टॉपिक जिसका नाम है कॉन्सिक्वेंशियल लॉस इंश्योरेंस। क्या होता है कॉन्सिक्वेंशियल लॉस इंश्योरेंस? ध्यान से सुनना। जब आग लगती है तो जो भी स्टॉक वगैरह ये वो फर्नीचर वगैरह सब जल जाते हैं, सारे एसेट। तो अगर स्टॉक जल जाए, अपना स्टॉक मतलब जिसमें हम लोग बेचने खरीदने का काम करते हैं, यानी कपड़े के व्यापारी का स्टॉक होता है कपड़े का, फर्नीचर का जो बिजनेसमैन है उसका स्टॉक फर्नीचर का होता है, ठीक है। तो आग लगने पर स्टॉक वगैरह जल जाते हैं, ठीक है। दूसरी एसेट भी जलती है। तो अभी अपन ने किसका क्लेम निकालना सीखा? स्टॉक का, सिर्फ स्टॉक का। अब क्या होता है, आग लगने की वजह से कई नुकसान होते हैं, उसमें से एक नुकसान और होता है, जब सारा माल जल जाता है तो फिर क्या होता है, वो मलबा वगैरह बाहर फिकवाते हैं, साफ़ सफाई कराते हैं, कलर वगैरह कराएंगे, दूसरा माल लाएंगे, दूसरा माल लाने के लिए रुपए का अरेंजमेंट करेंगे, तब जाके दूसरा माल आएगा, फर्नीचर वगैरह बनेगा, कलर वगैरह होगा, फिर जाके हमारी दुकान शुरू हो जाएगी। समझ रहे हो तुम लोग? तो क्या होता है, हो सकता है कुछ दिन या कुछ महीने हमारी दुकान बंद रहे, चलेगी ना, वो कस्टमर तो नहीं आएगा, माल ही नहीं है। आई बात समझ में? तो बंद रहने पे भी एक नुकसान होता है। क्या होता है बंद रहने पे नुकसान? प्रॉफिट ना होना। बेटा, प्रॉफिट के ना होने को भी लॉस बोलते हैं। समझ रहे हो बात? प्रॉफिट के ना होने को क्या बोलते हैं? लॉस, ठीक। तो जो पॉलिसी है उसका नाम है कॉन्सिक्वेंशियल लॉस इंश्योरेंस। इसका दूसरा नाम क्या है? और लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी। अब पढ़ेंगे लॉस ऑफ प्रॉफिट के बारे में, प्रॉफिट के नुकसान के बारे में। लॉस ऑफ प्रॉफिट समझते हो ना? प्रॉफिट का नुकसान, प्रॉफिट ना होना भी एक नुकसान होता है। तो अगर तुम काम कर रहे हो तो तुम माल बेच रहे हो, माल बेच के तुम प्रॉफिट कमा रहे हो। समझ रहे हो? अब तुम इंश्योरेंस कंपनी के पास जाओगे और इंश्योरेंस कंपनी से जाके क्या बोलोगे कि आग लगने की वजह से हमारी दुकान बंद रही, उसकी वजह से, उसके कॉन्सिक्वेंट में, कॉन्सिक्वेंट का मतलब होता है रिजल्ट, ठीक है। आग लगने का रिजल्ट क्या हुआ कि शॉप बंद रही और प्रॉफिट नहीं हुआ, ठीक है। कॉन्सिक्वेंशियल लॉस बोलते हैं। एक और नाम है इसका, और इनडायरेक्ट लॉस। लॉस की दो कैटेगरी होती है बच्चों। आग लगने में दो तरह के लॉस होते हैं, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब डायरेक्ट आग जिसको नुकसान कर दे, मतलब आग लगने की वजह से सारे एसेट जल गए, वो डायरेक्ट लॉस, ठीक है। आग ने नुकसान किया ना। एक होता है इनडायरेक्ट। अब आग लगने की वजह से शॉप बंद रहेगी, तो शॉप बंद रहने की वजह से होगा क्या? प्रॉफिट का नुकसान। शॉप बंद रहने की वजह से क्या होगा? प्रॉफिट का नुकसान। इसीलिए इनडायरेक्ट लॉस बोलते हैं। ये चीज समझते हो? डायरेक्ट लॉस, इनडायरेक्ट लॉस समझते हो? इनडायरेक्ट क्यों बोलते हैं? प्रॉफिट कोई ऐसे नहीं है, कोई प्रॉफिट कोई प्रोडक्ट है या कोई चीज पड़ी है, आग ने आगे उसको जला दिया, ऐसा नहीं है। आग तो सारे सामान को, शॉप को जलाएगी, उसकी वजह से शॉप बंद रहेगी, उसकी वजह से प्रॉफिट नहीं होगा, इसलिए इनडायरेक्ट लॉस कहलाता है। समझ गए? तो कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं अपन? कॉन्सिक्वेंशियल लॉस इंश्योरेंस। कॉन्सिक्वेंट का मतलब होता है रिजल्टेंट, कॉन्सिक्वेंट आग लगने के कारण की वजह से, ठीक है। कॉन्सिक्वेंट का मतलब कारण से, कारण से। तो आग लगने के कारण से कौन सा लॉस हुआ? लॉस ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट ना होना। तो इतने नाम है इसके, कॉन्सिक्वेंशियल लॉस, लॉस ऑफ प्रॉफिट और इनडायरेक्ट लॉस। कॉन्सिक्वेंशियल लॉस, लॉस ऑफ प्रॉफिट और इनडायरेक्ट लॉस, ठीक है। अब ये कैसे निकालेंगे? आओ पहले बातें कर लेते हैं, ठीक है। कुछ बातें हो रही है, जिसकी दुकान में आग लगी उसकी दुकान से इंश्योरेंस कंपनी वालों के। तो जिस पर्सन के शॉप में आग लगी, मिस्टर एक्स, वो गया इंश्योरेंस कंपनी के पास, ठीक है। चलो राम की शॉप में आग लग गई। अब राम गया इंश्योरेंस कंपनी के पास और राम ने इंश्योरेंस कंपनी से जाके बोला कि भाई मेरी शॉप में आग लग गई है, अब मेरी शॉप बंद है। क्या बोला? शॉप बंद है। याद रखना बच्चों, जब लॉस ऑफ स्टॉक पढ़ते थे
तब जिस दिन आग लगी, ये देखते हैं साल कब शुरू हुआ, शुरू होने से आग लगने का टाइम लेते थे, ठीक है। अब लॉस ऑफ प्रॉफिट बढ़ रहे हैं, तो अब आग लगने से कब तक शॉप बंद रही वो पढ़ेंगे, ठीक है। अभी पढ़ रहे थे आग लगने के पहले तक का, अब पढ़ेंगे आग लगने के बाद का। आग लगने के पहले का कार्यक्रम खत्म, आग लगने के बाद का कार्यक्रम शुरू, ठीक है। तो अब मिस्टर राम ने जाकर क्या बोला कि मेरी शॉप में आग लग गई, मुझे प्रॉफिट नहीं हुआ, लाओ प्रॉफिट दो, है ना। शॉप बंद रही तो क्या नहीं हुआ, प्रॉफिट नहीं हुआ, लाओ प्रॉफिट दो। तो इंश्योरेंस कंपनी दे देगी उठाकर डायरेक्ट, नहीं ना। लॉस ऑफ स्टॉक में भी बोला कि भाई क्लेम साबित करो, तो यहाँ पर भी बोलेगी इंश्योरेंस कंपनी कि भैया प्रॉफिट का नुकसान हुआ तो कितना नुकसान हुआ। तुमने कहा 1 लाख, तो 1 लाख दे देगी नहीं। इंश्योरेंस कंपनी बोलेगी 1 लाख का नुकसान हुआ, तो कैसे हुआ हमें बताओ ना, तो हम बताएंगे उसको। हम क्या बोलेंगे, ध्यान से सुनना, हम बोलेंगे कि देखो हमारा 1 लाख का जो नुकसान हुआ, वो नुकसान हम आपको बता रहे किस तरीके से हुआ, अब ध्यान से देखते जाना, तब नुकसान बताएगा वो, तो ध्यान से देखना नुकसान कैसे बता रहा है। मिस्टर एक्स बोल रहा है सबसे पहले आता है स्टेप 1, कैलकुलेशन ऑफ शॉर्ट सेल। मिस्टर एक्स ने कहा कि जिस साल में जिस महीने में आग लगी ना, मतलब जिस महीने नुकसान रहा, आग लगने की वजह से जिस महीने नुकसान रहा, उस महीने उन महीनों में मान लो आग लगी है 1 जून को, कितनी कब लगी आग, 1 जून को। तो अपने एग्जाम्पल में आग लगी है 1 जून 20 को, और नुकसान रहा 3 महीने। बच्चों 1 जून से 3 महीने कितने होते हैं, हाँ 1 सितंबर बोल दो या 31 अगस्त बोल दो, एक ही बात है ना। 1 सितंबर या 31 अगस्त, 31 अगस्त, ठीक है। आग लग गई, यहाँ आग लगी, यहाँ आग यहाँ लग रही है बच्चों, ऐसे कुछ आग है, ठीक। ये आग लगी यहाँ पर और नुकसान रहा 3 महीने। मिस्टर एक्स ने जाकर बोला कि भाई हमें 3 महीने नुकसान रहा, ठीक है, तो हमें इतना प्रॉफिट का 1 लाख के प्रॉफिट का नुकसान रहा, 3 महीने शॉप बंद रही, 1 लाख के प्रॉफिट का। इंश्योरेंस कंपनी बोल रही है प्रूव करके दिखाओ, तो मिस्टर एक्स या राम जो भी है, राम प्रूव करके दिखा रहा है। वो बता रहा है भाई कि देखो 3 महीने हमारा नुकसान रहा, इन 3 महीनों में पिछले साल बोले तो 2000, ये 20 है, पिछला साल 2019। तो राम क्या बोल रहा है, इन्हीं महीनों में पिछले साल सर मैंने जो सेल करी थी वो करी थी 20 लाख करेंगे, चलो 10 लाख ज़्यादा हो गई। राम बोलेगा पिछले साल मैंने 20 लाख की सेल करी थी। आप मेरे बिजनेस को देखोगे तो मेरा बिजनेस हर साल 10% की ग्रोथ तो कम से कम करता है। कितने की ग्रोथ, 10% की ग्रोथ कम से कम करता है। मान लो ट्रेंड ने रखा है क्वेश्चन में 10%, तो 20 लाख का 10% कितने लाख हुए, एडजस्टेड स्टैंडर्ड सेल। तो मिस्टर एक्स ने कहा कि भाई यहाँ से यहाँ तक हमारा जो नुकसान रहा, इन 3 महीने में पिछले साल हम लोगों ने 20 लाख की सेल करी थी। मुझे ये उम्मीद थी कि इस साल हम कितनी सेल करेंगे, 22 लाख करेंगे, क्योंकि आग लग गई। तो हम कितनी सेल कर पाए, सिर्फ इंडेमनिटी हम सिर्फ आग लगने की वजह से 12 लाख की सेल ही कर पाए, 10 लाख की नहीं करी। समझ गए बात।
मिस्टर एक्स ने कहा आग यहाँ लगी, 3 महीने नुकसान रहा, हमने पिछले साल इन 3 महीनों में 20 लाख की सेल करी थी। इंश्योरेंस कंपनी ने कहा ठीक है, हमारा बिजनेस हर साल ग्रो करता है कम से कम 10% से, कम से कम कह रहा हूँ 10% से, तो 2 लाख, 2 लाख से हमारा बिजनेस ग्रो करता। इस साल में करता, इन महीनों में, इन 3 महीनों में मैं करता कितनी सेल, ये करता, क्योंकि आग लग गई तो सेल कितनी हुई, कितनी सेल नहीं हुई, 10 लाख की नहीं। ये बात समझ रहे हो तो आगे बढ़ो। अब तुम ऐसे बोलोगे कि सर आपने कहा ना आग लगने की वजह से बिजनेस बंद रहता है, तो बच्चे ज़रूरी नहीं है 3 महीने बिजनेस बंद रहा हो सकता है बिजनेस बंद रहा हो 1 महीने या 2 महीने। तो तुम बोलोगे सर जब 1 या 2 महीने रहा तो 3 महीने क्यों ले लिए, 1-2 महीने रहा तो 3 महीने क्यों लिए, 1 महीने रहा तो 1 महीने लो, 2 महीने रहा तो 2 महीने लो, 3 महीने क्यों ले रहे हो। बच्चों तुम थोड़ा समझो बात को। ऐसे तो है ही नहीं कि मान लो 2 महीने बिजनेस बंद रहा और जैसे ही बिजनेस चालू किया तो सारे कस्टमर वहीं पड़े थे, ठीक है, सारा बिछोना विछोना लेके आ गए थे, वहीं सो रहे थे, ठीक है, वेट कर रहे थे कब आएंगे कब आएंगे, जैसे ही मैं आया सारे टूट पड़े, अरे सर कहाँ थे, आपका ही वेट कर रहे हैं, हमें 8 दिन हो गए, कोई कह रहा है मेरे को 10 दिन हो गए, कोई बोला 12 दिन से यहीं सो रहा हूँ रोड पे, बस वेट कर रहे हैं कब आप आओ और हम लेंगे प्रोडक्ट। ऐसा सारे कस्टमर आ जाएंगे सीधे उसी दिन, नहीं ना। क्या होगा बच्चों, धीरे 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 कस्टमर को पता पड़ेगा, धीरे धीरे कस्टमर आते जाएंगे और फिर थोड़े टाइम के बाद, महीने भर के अंदर या 10 दिन 12 दिन के अंदर या 2 महीने के अंदर बिजनेस वापस पहले जैसी कंडीशन में आएगा। तो जब तक बिजनेस पहले जैसी कंडीशन में नहीं आता तब तक अपन को क्या हो रहा है, समझ लो बात को, ठीक है। तो ये लॉस सिर्फ बिजनेस बंद होने की वजह से नहीं हो रहा। इंश्योरेंस कंपनी हमें बंद होने का रुपया नहीं देती, बंद होने के बाद जब तक बिजनेस नॉर्मल कंडीशन में नहीं आता तब तक का देती है, ठीक है। समझ में आया। 12 लाख की सेल कैसे कर दिया अपन लोगों ने, तो इन 3 महीनों में अपन लोगों ने कितनी सेल करी, 12 लाख की। कितनी सेल नहीं करी, 10 लाख। अब बच्चा एक और क्वेश्चन बोलता है, बच्चा कहता है सर जब आपको ये देखना ही है कितनी सेल नहीं करी, तो आग यहाँ लगी, 3 महीने नुकसान रहा, तो इसके पहले के 3 महीने लेते ना आप पिछले साल में क्यों चले गए। सर आग लगी 1 जून में, तो 1 जून के पहले क्या आता है, मार्च अप्रैल मई आता है, मार्च अप्रैल मई आएगा ना, उसके बाद तो जून ही आ गया। तो जून के पहले कौन से 3 महीने आते हैं, मार्च अप्रैल और मई। 6 के पहले क्या आता है, 3, 4 और 5वां महीना, तीसरा महीना, चौथा महीना, 5वां महीना, 6ठे महीने में तो आग लग गई। तो बच्चा मुझसे बोलता है कि मार्च अप्रैल मई लो ना आप, क्या लो, मार्च अप्रैल मई 2020, ये लो 3 महीने। आपने 1 जून से 31 अगस्त ले लिया 2019 पिछले साल का, ये क्यों लिया, समझ लो क्वेश्चन है ना। 3 ही महीने लेने, जस्ट पहले के 3 महीने लो, पिछले साल के इसी 3 महीने को क्यों ले लिया। तो बच्चों बिजनेसमैन के लिए हर एक महीने की अपनी इंपॉर्टेंस होती है, समझ रहे हो सकता है मान लो ये कोई त्यौहार आता हो, यहाँ पर कुछ त्यौहार आता हो, या सीजनल काम हो, सर्दी में ज़्यादा गर्मी में कम, या गर्मी में ज़्यादा सर्दी में कम। तो मान लो आग लगी ऑफ सीजन में, मान लो ये ऑफ सीजन था, ये महीने ऑफ सीजन नहीं रहता, अपना काम नहीं चलता इस महीने, और मान लो इसके पहले सीजन था, ठीक है। अब तुम इसके पहले के महीने ले लो सीजन वाले, जहाँ पर तुमने 50 लाख की सेल करी है ना, यहाँ तो तुमने 50 लाख की सेल करी, या 10 लाख की सेल कर रहे हो, इंश्योरेंस कंपनी वालों को बोल रहे हो 40 लाख की नहीं करी, ठीक है। और यहाँ वैसे भी 12-15 लाख से ज़्यादा की सेल होती नहीं थी, ऑफ सीजन में 12-15 लाख से ज़्यादा की सेल होती नहीं थी, ठीक है। तो यहाँ 10 लाख की करी तो 2-3 लाख की नहीं हुई बस सेल, और उनके माथे कितने आ रहे, 40 लाख। इंश्योरेंस वाला बोला ये समझाएगी क्या, ये सीजन वाला महीना है तेरा, तो हर साल इन महीने में बहुत ज़्यादा कमा रहा है, इन महीनों से क्यों कंपेयर कर रहा है, समझ में आया। बिजनेसमैन के हर एक महीने की इंपॉर्टेंस होती है। अरे स्टूडेंट के हर एक महीने की इंपॉर्टेंस होती है यार, मार्च में पेपर होता है तो मार्च की इंपॉर्टेंस अलग है, ठीक है। तुम्हें कोई दोस्त ले जाए मई जून में, जिसमें तुम बिल्कुल वेले फोकट रहते हो, बोले कि मेरे साथ चलेगा तू, ठीक है,
और तुम उसको ऐसे बोलो ठीक है आज चल रहा हूँ मेरे साथ, लेकिन मैं जब भी बुलाऊँ तो मेरे साथ चलेगा, उसने कह दिया हाँ, और तुम मार्च में बुला लो उसको बेचारे को, वो बोले भाई एग्जाम है कल तो पेपर देने जाना है, तुम बोलो मैं क्या करूँ, मेरे तो चला तेरे साथ, तो तुम क्या बोलोगे, ले चल उन्हीं महीनों में मुझे थोड़ी प्रॉब्लम है, अभी तो मेरा एग्जाम है, अभी तो मैं पेपर देने जा रहा हूँ, तो ये तो मैं तब ले गया था जब तेरा पेपर देके तू फ्री हुआ था, रिजल्ट भी नहीं आया था अभी, तू फोकट्टा वेला था, इधर उधर भटक रहा था तू, तब लेकर गया था मैं, ठीक है। तो जब तुम्हारे लोगों की, स्टूडेंट लोगों के हर एक महीने की इंपॉर्टेंस होती है अलग, जैसे जनवरी की इंपॉर्टेंस अलग है, फरवरी की अलग रहेगी, मार्च की अलग रहेगी, अप्रैल की अलग रहेगी, तो ये बिजनेसमैन है भाई, ठीक है। तो तुम इन्हीं महीनों को, जिस महीने में नुकसान रहा ना इसी महीने को लेना होता है, मगर पिछले साल के। तो अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि जो स्टैंडर्ड सेल ली है 20 लाख, ये कहाँ से कहाँ तक के टाइम की है, तो तुम महीना बता सकते हो स्टैंडर्ड सेल का, क्या महीना है स्टैंडर्ड सेल का ये 20 लाख का? वेरी गुड, जून जुलाई अगस्त 2019, ठीक है। ये 2 लाख ये तो ट्रेंड है, सेल थोड़ी है, ये एडजस्टेड सेल है, ये है इंडेमनिटी पीरियड सेल, जिस महीने आग लगी वहां की सेल। तो मैं अगर तुमसे पूछे 12 लाख की सेल कौन से टाइम की है, बता दोगे? 1 जून से 31/8, इसी महीने की या पिछले साल की? इसी महीने की, पिछले साल की तो हो रही, समझ गए? अब ये पिक्चर समझ में आई पूरी। अब सर क्वेश्चन एक और ये आता है कि इसका नाम रखा गया इंडेमनिटी, इंडेमनिटी पीरियड सेल। तो ये इंडेमनिटी क्या होता है? पहले ही पढ़ाया था जब कॉन्ट्रैक्ट इंश्योरेंस स्टार्ट किया था। इंडेमनिटी का मतलब होता है टू मेक लॉस गुड, वर्ड मीनिंग सिखाया था पहले ही दिन, ठीक है। मगर हम लोग हैं ज्ञानी किस्म के लोग, हमसे सुन के याद रखते हैं, ठीक है। एक बार हमने सुन लिया ना सर, जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। पहले ही दिन इंडेमनिटी का मतलब बताया था, लिख लिया करो कहीं पे, ठीक है। बोलने के लिए पैदा हुआ इंसान, अब उनको थोड़ी याद रहता है। क्या मतलब है इंडेमनिटी का? टू मेक लॉस गुड, लॉस को अच्छा बनाना, ठीक है। तो जिस पीरियड के लॉस को अच्छा बनाया जाए, जिस पीरियड के लॉस को, नुकसान को अच्छा बनाया जाए, तो पीरियड का नाम ही क्या हो जाएगा? इंडेमनिटी पीरियड। और उस पीरियड में सेल करोगे तो सेल का नाम क्या हो जाएगा? येड़ी क्या लड़की, जब पीरियड का नाम इंडेमनिटी पीरियड है तो उस पीरियड की सेल को क्या बोलेंगे? इंडेमनिटी पीरियड सेल। अरे समझो ना बच्चों, जब महीनों का नाम ही समर है तो उसकी सेल को समर सेल ही तो बोलोगे, विंटर सेल बोलोगे क्या? मैं कह रहा हूं जब महीनों का नाम ही इंडेमनिटी पीरियड हो, जो यहां से यहां तक का टाइम का नाम क्या है? इंडेमनिटी पीरियड, ठीक है। इंडेमनिटी का मतलब होता है टू मेक लॉस गुड। इंश्योरेंस कंपनी तुम्हारे नुकसान को अच्छा बनाती है। अच्छा बनाती है मतलब तुम्हारा अगर 2 लाख का नुकसान हुआ तो तुम्हें 2 लाख पकड़ा देगी। ये तुम्हारा नुकसान क्या हो गया? अच्छा हो गया। मतलब तुम्हारा आप नुकसान, तुम्हें नुकसान नहीं कर रहा हो, जो लॉस हुआ है अब वो तुम्हें नुकसान नहीं कर रहा। टू मेक लॉस गुड, ये काम होता है। लॉस की भरपाई करना, लॉस से बचाना, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? इंडेमनिटी। क्या बोलते हैं? लॉस की भरपाई करना, लॉस से बचाना। इंग्लिश में बोलूं तो टू मेक लॉस गुड, उसे इंडेमनिटी बोलते हैं। अब यहां से यहां तक के नुकसान से बचाया जा रहा है, ठीक है। तो यहां से यहां तक का टाइम क्या हो गया? इंडेमनिटी। और इस टाइम में कोई सेल करोगे तो कहलाएगा इंडेमनिटी पीरियड सेल। तो ये इंडेमनिटी पीरियड सेल नाम क्यों रखा, समझ में आया? ठीक है। अब नीचे आता है शॉर्ट सेल। शॉर्ट, छोटी सेल, हाँ, नाटी सेल नहीं। शॉर्ट का मतलब है अगर कम। शॉर्ट का मतलब छोटी नहीं है, छोटी सेल। शॉर्ट का मतलब कम। अपन ऐसे बोलते हैं हमारी सेल शॉर्ट रह गई। शॉर्ट रह गई मतलब कम रह गई, ठीक है। तो ये शॉर्ट सेल, 10 लाख की सेल नहीं करी। बच्चे अच्छी बात है खराब बात? खराब बात है, 10 लाख की सेल नहीं करी, ठीक है। अब सेल नहीं करोगे तो प्रॉफिट भी नहीं होगा, ठीक। अब 10 लाख की सेल हमने नहीं करी तो क्या इंश्योरेंस कंपनी 10 लाख रुपए मांगे? हमने कहा सर 10 लाख की सेल नहीं करी, लाओ 10 लाख रुपए दो। इंश्योरेंस कंपनी बोलेगा ये है क्या? 10 लाख की सेल नहीं करी, 10 लाख क्यों मांग रहा है? तू तो अपना प्रोडक्ट कितने में लाता था? तू तो अपना प्रोडक्ट 9 में लाता था, 10 में बेचता था। तो 10 लाख की सेल है तो 9 लाख का तो प्रोडक्ट भी होंगे तेरे, उसको तूने 10 लाख में बेचा। समझ में आया? तो कितने का नुकसान हो रहा है? तो 10 क्यों मांग रहा है हमसे?
समझ रहे हो, कॉमन सेंस तो अपन लगाएंगे ना। 10 लाख क्यों मांग लेगा इंश्योरेंस कंपनी से भाई? इंश्योरेंस कंपनी से प्रॉफिट मांगना है। सेल पे 10 लाख की सेल पे कितना प्रॉफिट का नुकसान हुआ, तो अब इंश्योरेंस कंपनी का अपन बोलेंगे कि देखो, अब आता है अपना स्टेप 2, कैलकुलेशन ऑफ लॉस ऑफ प्रॉफिट। ये स्टेप सेकेंड, कैलकुलेशन ऑफ लॉस ऑफ प्रॉफिट। क्या है इसके अंदर? मैं इंश्योरेंस कंपनी को बोलूंगा देखो मेरी जो जीपी की रेट होती है, जीपी रेट वो होती है एनपी प्लस आईएससी अपॉन अब समझ में कुछ भी नहीं आएगा क्या चल रहा है, ठीक है। मीनिंग बता देता हूँ। एनपी समझते ही हो, नेट प्रॉफिट। आईएससी का मतलब समझा देता हूँ। आईएससी इन शॉर्ट स्टैंडिंग, क्या लिखा? चार्जेस, ठीक है। एफवाईएस का मतलब भी पता नहीं होगा, है ना। इसका मतलब भी समझा देता हूँ। एफवाईएस का मतलब होता है, समझ ही गए होंगे अब तो। FIN फाइनेंशियल ईयर सेल, पूरा लिख देता हूँ मैं, तुम बुरा मत मानना। अभी सही लग रहा है पांडे? क्या लग रहा है बेटा? भगवान भला करे तुम्हारा। ईयर ऐसे लिख सकता हूं, ठीक। फाइनेंशियल ईयर सेल, ठीक है। FYS का मतलब होता है फाइनेंशियल ईयर सेल। यहां तक बात समझ में? अब ये हो गया अपना फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूले पे मत जाओ। इससे हमारा आंसर आया 10%। कितना आया? 10%। यहां लिख देता हूं 10%, ठीक है। तो स्टेप 3 होता है, सॉरी, कैलकुलेशन ऑफ जीपी रेट। अब आएगा कैलकुलेशन ऑफ लॉस ऑफ प्रॉफिट। कैलकुलेशन ऑफ लॉस ऑफ, कितने प्रॉफिट का नुकसान हुआ, कैलकुलेशन ऑफ लॉस ऑफ प्रॉफिट। इसका फॉर्मूला है स्टेप 1। अब इंश्योरेंस कंपनी को बोलेंगे देखो हमारी शॉर्ट सेल है 10 लाख की और हम कमाते हैं 10% प्रॉफिट। ये फॉर्मूला है, शॉर्ट सेल इनटू जीपी रेट। हमने 10 लाख पे 10% नहीं कमाया क्योंकि 10 लाख की सेल करी नहीं, तो 10 लाख पे 10% नहीं कमाया। इसे बोलते हैं स्टेप 1 इंटू 2। चलो ये तीनों स्टेप समझ में आई। इसको छोड़ के फॉर्मूला क्या है अपन को समझने का मतलब नहीं है। अभी यहां तक समझ में आई बात? पक्का? 10 लाख की सेल हुई या नहीं हुई? नहीं हुई, ठीक है। कमाने की रेट कितना % है? तो 10 लाख पे कितना नहीं कमाया? 10 लाख का 10% यानी कि 1 लाख नहीं कमाया। तो 10 लाख में 1 लाख नहीं कमाया। ये तीसरी स्टेप बताएगा। बड़ी सिंपल स्टेप है। स्टेप 1 स्टेप 2 को इंटू कर दो। तो हमने पहले ही दिन जब जाकर इंश्योरेंस वाले से क्या बोल दिया कि हमारा कितने का नुकसान हुआ है? 1 लाख का। 1 लाख का नुकसान हुआ है। तो इंश्योरेंस कंपनी ने पूछा कैसे हुआ, तो अपन ने पूरा बताया देखो पिछले साल ये सेल करी, इस साल सिर्फ इतनी सेल करी, 10 लाख नहीं कर पाए, 10% की रेट से कमाते हैं, तो 10 लाख का 10% हमारा 1 लाख का नुकसान, ठीक है। देखो ये स्टेप जो बनी इसके मीनिंग समझ में आ रहे हैं ना क्यों बनी?
1 लाख के बारे में बताया गया है यहाँ पर कि इतनी सेल नहीं हुई, इतना परसेंट नहीं कमाया, सेल इंटू परसेंट इज इक्वल टू लॉस ऑफ प्रॉफिट। ठीक, अब इनका मतलब समझा देता हूँ, ये क्या लिखा हुआ है। बच्चों छोटी कक्षा में तुम्हें P&L अकाउंट बनाना सिखाया गया था, ठीक है, आशा करता हूँ तुम्हें पता नहीं होगा, ठीक है एक अकाउंट सीखे थे अपन P&L के पहले बनाया गया था कौन सा अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाता था, सुना है वर्ड, नाम तो सुना ही होगा वैसे, ठीक है, क्या होता है अभी इससे मतलब नहीं है। तो अकाउंट अपन ने सीखा था ट्रेडिंग अकाउंट, मैंने भी सिखाया था, मैं भी ट्रेडिंग से अपन कौन सा प्रॉफिट निकालते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट, वो आता है यहाँ पर, यहाँ आता है ना, यहाँ ट्रेडिंग अकाउंट में यहाँ आता है जीपी P&L में यहाँ लेकर आते हैं। अब यहाँ सारे खर्चे दिखाए जाते हैं, उन खर्चों को बोलते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो अब सारे खर्चे यहाँ दिखाए जाएंगे लाइन से, ठीक है, रेंट, सैलरी, एडवर्टीजमेंट, ठीक है, टेलीफोन, इलेक्ट्रिसिटी, मिसलेनियस, रिपेयर वगैरह, वो सारे खर्चे यहाँ दिखाएंगे। फिर आएगा अपने पास नेट प्रॉफिट, समझ गए। अब जीपी रेट का फॉर्मूला भी सिखा रखा है तुम्हें। जीपी रेट का फॉर्मूला होता है जीपी अपॉन सेल इंटू, सही है, क्या होता है जीपी रेट का फॉर्मूला, 100, ठीक है। तो सर आप जीपी अपॉन सेल लिखना था, तो सेल तो आपने सही लिखा, ये सेल ही तो है, फाइनेंशियल ईयर सेल, जीपी भी तो फाइनेंशियल ईयर का ही होता है, हम जो फॉलो करते हैं फाइनेंशियल ईयर तो होता है, समझ रहे हो तुम लोग। तो तुम बोलोगे सर आपने ये तो सही लिखा, ऊपर जीपी लिखो ना, नाटक क्यों कर दिया, ये कहाँ से लाए, पहले भी तो जीपी लिखते थे आप, अब ये क्या लिया है, एनपी प्लस आईएससी। देखो बच्चों, जीपी में से सारे खर्चे माइनस करो तो ये आता है, इसमें सारे खर्चे प्लस करूँ जीपी आ जाएगा ना, तो जीपी का ही तो फॉर्मूला है वो, सही है। वापस यहाँ जीपी लिखा है, सपोज करो यहाँ लिखा है 5 लाख, यहाँ सारे खर्चे लिखे हैं जो मिलके हो रहे 4 लाख, तो 5 लाख में से सारे खर्चे 4 लाख के लेस किए तो क्या आया 1 लाख। मैं कह रहा हूँ 1 लाख में 4 लाख को ऐड कर दो तो 5 लाख आ जाएगा, सही है ना। एनपी प्लस सारे खर्चे, एनपी प्लस सारे खर्चे इज इक्वल टू, तो जीपी का ही फॉर्मूला है ना। अब खर्चे सारे नहीं लेने, सिर्फ कौन से लेने, इंश्योर्ड। कौन से खर्चे लेने, इंश्योर्ड। ये फॉर्मूला बनाया है इंश्योरेंस कंपनी ने, किसने बनाया, इंश्योरेंस कंपनी ने, ठीक है। तुम्हारे पूरे जीवन काल में एकमात्र यही चैप्टर ऐसा है जिसमें जीपी का तुम ये फॉर्मूला पढ़ोगे। जीपी का फॉर्मूला कभी भी ऐसा नहीं होता। जीपी का फॉर्मूला पता है क्या होता है, नेट प्रॉफिट प्लस ऑल एक्सपेंसेस इज इक्वल टू जीपी। और पहली बार यहाँ कौन सा फॉर्मूला पढ़ रहे हैं जीपी का, नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योरेंस ट्रेडिंग चार्जेस, ये पढ़ रहे हैं। अब ऐसा क्यों पढ़ रहे हो, अगर मान लो तुमने मिसलेनियस को इंश्योर नहीं कराया, तुम्हें लगा यार आग लगने पे ये खर्चा तो होगा ही नहीं मुझे, तो मैं ये क्यों लूँ इंश्योरेंस वालों से। देखो अपन इंश्योरेंस वालों से ये मांग रहे हैं जीपी, ये क्यों मांग रहे हैं, क्योंकि अगर तुम ये मांगोगे तो फिर ये खर्चे कैसे चुकाओगे। तो घर पे ले जाने का रुपया, बीवी का रुपया, ये एनपी, ठीक है, ये घर पे ले जाएंगे नहीं तो वाइफ मारेगी, समझ लो बात को। तो ये जो एनपी है, इंश्योरेंस वालों से एनपी मांग लोगे तुम लोग, एनपी रेट निकाल लोगे, एनपी ले जाओगे घर पे, तो इनको रुपया कौन देगा, ये रेंट वालों को रेंट कौन देगा। अच्छा घर के रुपए में से दोगे तो खाने के वांदे हो जाएंगे, फिर घर पे खर्चा कैसे करेंगे, ठीक है। तो हमें इंश्योरेंस वालों से जीपी मांगना होता है या एनपी, जीपी, कॉमन सेंस की बात है। ये मांगोगे तो इस अमाउंट से रेंट भी दे दोगे, वर्कर की सैलरी भी दोगे। यार भैया आग लगी है बिजनेस में, तो जिसकी बिल्डिंग है वो ऐसा तो नहीं बोला यार यार बेचारे आग लग गई यार, मत देना रेंट, मत दे बेटा, ठीक, कैसे देगा तू, ऐसे उसको मतलब ही नहीं हो, तो मजा कर रहा होगा, एंजॉय कर रहा होगा अपना। वो तो बोला मैं नहीं जानता, आग लगे कुछ भी लगे, ठीक है, मुझे तो मेरा पैसा चाहिए रेंट का। वर्कर की सैलरी दोगे तो वर्कर तुम्हारा काम छोड़ के चले जाएंगे यार, वो क्यों रुकेंगे तुम्हारी आग में, वो क्या करेंगे वहाँ बैठ करके, हाँ हवन करेंगे। मेरी बात सुनो, तुम्हारे बिजनेस में आग लगी, वर्कर को क्या मतलब, वो थोड़ी भूखे मरेंगे बेचारे, वो तो कमाते ही थोड़ा बहुत रुपया है, वो तो वर्कर है तुम्हारे यहाँ पर,
ठीक है। एम्प्लॉय वगैरह जो भी होंगे उनको जो सैलरी देनी हो तो सैलरी देंगे ही देंगे, ठीक है। तो तुम्हें लगता हो, और एडवर्टीजमेंट ये तो हो ही गया खर्चा, ये तो नहीं बोलेंगे अपन कि एडवर्टीजमेंट तो थोड़ा थोड़ा करके देंगे हम आपको। भाई टीवी पे ऐड आ गई, ठीक है, बोलो सुबह केसरी, तो विमल वाले ने पैसा दे दिया उसको, कैसा सुबह का, ठीक है। अब ये तो पैसा गया, अब ये सारे पैसे जा चुके हैं, मतलब देने हैं अपन को ये सारे पैसे, ये तो सारे काम हो चुके हैं अपने, इनको पैसा देना है। तो अपन को अगर ऐसा लग रहा है कि भाई आग लगने के टाइम पे ये लोग तो मानेंगे ही नहीं, मिसलेनियस का कुछ खर्चा है चाय पानी का वो होगा नहीं, क्योंकि जाएंगे नहीं तो होगा कैसे, ठीक है। रिफ्रेशमेंट चाय पानी नाश्ता वगैरह मस्त खा पी रहे हैं वहाँ पे बैठकर, तो ये खर्चा शायद बच जाएगा। तो अपन ने समझदारी करके क्या किया, इसका इंश्योरेंस करा लिया, इसका और नेट प्रॉफिट का। तो इंश्योरेंस कंपनी वाले क्या बोलेंगे, जब इसका इंश्योरेंस कराया ही नहीं तो ये हमसे मांगना ही मत, इसका इंश्योरेंस कराया ये हमसे मांग लेना, समझ रहे हो। इसका इंश्योरेंस नहीं कराया ये मत मांगना, इसका कराया ये मांग लेना। इसीलिए फॉर्मूला क्या बनता है, एनपी प्लस कौन से खर्चे, ये आईएससी इंश्योर्ड खर्चे, तो ये है एनपी प्लस आईएससी, ठीक है। बच्चों एक एक वर्ड का मतलब समझ में आया, तुम लोग फर्स्ट ईयर में हो, मैं ऐसे नहीं बोलूंगा रट लो, आईएससी डायरेक्ट आएगा क्वेश्चन में, रट लो। अरे पता तो होना चाहिए तुम्हें आईएससी क्यों आया, ये फॉर्मूला बना तो कैसे बना, ठीक है। जीपी का फॉर्मूला ये क्यों आया, समझ में आया लॉजिक अभी। तो एनपी में सारे खर्चे ऐड करते तो जीपी आता है, ये जनरल फॉर्मूला, ठीक। और इंश्योरेंस वालों ने क्या बनाया कि भाई एनपी में वही खर्चे लेना जो इंश्योरेंस कराया तूने। अब एक और वर्ड आता है बीच में, तुम बोलोगे सर इंश्योर्ड चार्जेस आने चाहिए ना, इंश्योर्ड चार्जेस, ये स्टैंडिंग वर्ड का मतलब क्या है, स्टैंडिंग का मतलब होता है फिक्स एक्सपेंस। कौन से एक्सपेंस, फिक्स। बच्चों वेरिएबल खर्चे वो होते हैं जो बिजनेस के हिसाब से चलते हैं, बिजनेस ज़्यादा चलेगा तो ज़्यादा लगेंगे, कम चलेगा तो कम लगेंगे, नहीं चलेगा तो नहीं लगेंगे। वेरिएबल तो नाम ही तो वेरिएबल है, बदलने वाले खर्चे, बदलने वाले, ठीक है। तो वेरिएबल खर्चे तो जब बिजनेस बंद रहेगा तो लगेंगे ही नहीं, तो उसका इंश्योरेंस कभी भी नहीं होता, याद रखना बात, वेरिएबल का इंश्योरेंस नहीं होता। इसीलिए वर्ड यूज़ किया इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, सिर्फ फिक्स ही लगते हैं। रेंट है रेंट लगेगा, टेलीफोन का कनेक्शन है, आग लगे कुछ भी लगे कनेक्शन ले लिया अगर एक बार, तो हर महीने का जो बिल आना है वो आएगा ही आएगा। बिजली का बिल भी आएगा, भले कम आए, पता है ना तुम्हें, नॉमिनल चार्ज आता है एक चार्ज कि भाई इतना चार्ज तो आएगा ही आएगा, मिनिमम चार्ज बोलते हैं उसको, ठीक है। तो ये अपन ने 3 स्टेप पढ़ी। अब इस 3 स्टेप का सिर्फ एक क्वेश्चन कर लेते बस आज, 3 स्टेप का भी नहीं करते, सिर्फ ये एक का कर लेते बस, ये निकालना सीखना। हाँ फैन ऑफ कर देना, ऑफ तो हुए, ठीक है। अब एक क्वेश्चन कौन सा कर रहे हैं अपन, इलस्ट्रेशन नंबर 10, चलो 10 करते हैं। ये पहली स्टेप बनानी है 10 में। अब फायर डैमेज द गोडाउन ऑफ सुनील ऑन 1 अक्टूबर 2017। 1 अक्टूबर 2017 को आग लग गई। आग कब लगी, 2017। एक अक्टूबर 2017, ठीक है। एंड इंडेमनिटी पीरियड 3 मंथ। बच्चों अक्टूबर में आग लगे और 3 महीने का इंडेमनिटी पीरियड हो, 3 महीने के नुकसान से बचाया जाए, तो 3 महीना होता है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। 2000 ऑब्वियस बात है, 18 तो आ नहीं जाएगा, ठीक है। 3 महीने का नुकसान का टाइम है, अच्छा हुआ 31 दिसंबर नुकसान रहा। अब अच्छे से मनाएंगे अपन न्यू ईयर। द सेल फ्रॉम 1 अक्टूबर 17 से 31 दिसंबर 17। भाई नुकसान भी 17 को ही रहा और सेल भी 17 की ही दे रहा है, तो क्या नाम है इस सेल का, ये जो सेल दे रखी है 70,000। आग लगने वाले महीने की सेल, महीनों की सेल, वेरी गुड। क्या नाम है, इंडेमनिटी पीरियड सेल। नुकसान वाला महीना, नुकसान से बचाएंगे ना अपन को, ठीक है। तो 70,000 है इंडेमनिटी पीरियड सेल। किसी को डाउट हो तो बोलो, कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो कि 70,000 को यहाँ क्यों लिखा। क्वेश्चन ने कहा इस महीने में आग लगी, 3 महीने तक नुकसान रहा,
और इन 3 महीनों की सेल दे रखी है, तो नुकसान वाले महीने कहलाते हैं इंडेमनिटी पीरियड। समझ गए? ठीक। इंडेमनिटी का मतलब होता है लॉस से भरपाई करना। इंश्योरेंस का काम है लॉस जितना तुम्हें हुआ है उतना रुपया दे देगी, ठीक है, उससे 1 रुपया भी ज़्यादा नहीं देगी। याद रखना ये बात। कितने भी लाखों करोड़ों की पॉलिसी हो, हज़ारों में नुकसान हुआ तो 1000 ही देगी। तुम बोलो लाखों की पॉलिसी या करोड़ों की पॉलिसी नहीं देगी। इंश्योरेंस का काम नुकसान से बचाना है, फायदा कराना नहीं है। समझ गया? इंडेमनिटी सिर्फ एक ही कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं लगता। देखो इंश्योरेंस हर चीज़ का होता है, कार, गाड़ी, बंगला, बिजनेस, ये वो, इंसानों का, हेल्थ, वेल्थ, शादी ब्याह, सबका इंश्योरेंस होता है, ठीक है। सिर्फ एक ही इंश्योरेंस ऐसा है जिस पे इंडेमनिटी नहीं लगता, वो है लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है। लाइफ इंश्योरेंस में इंडेमनिटी नहीं लगता क्योंकि हर नुकसान को कैलकुलेट किया जा सकता है। कार का नुकसान हुआ तो कार की वैल्यू निकाली जाएगी, ठीक है। किसी ने अपनी लाइफ का इंश्योरेंस लिया है तो उसकी बॉडी की वैल्यू निकालेंगे क्या? आओ सेल करके देखते कितने बिकती है इसकी बॉडी, ठीक है, ऐसा। तो एक ही कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है जिसमें इंडेमनिटी नहीं लगता, वो है लाइफ इंश्योरेंस। आओ ऐसे ज्ञान बांट रहा हूँ। 70,000 समझ में आ गया? अब आगे बढ़ते, क्या लिखा है अब आगे दे रखा है, द स्टैंडर्ड सेल ऑफ द प्रीवियस ईयर फॉर द सेम पीरियड वर रुपीज 2,50,000। स्टैंडर्ड सेल फॉर द सेम पीरियड, पिछले साल की इसी पीरियड की। अब नाम ही स्टैंडर्ड दे रखा है तो हमको दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। महीने लिखे होते तो दिमाग लगाना पड़ता है यार स्टैंडर्ड है क्या ये। और स्टैंडर्ड क्या होता है? इन्हीं महीनों की बस 16 वाली, ये 17 है ना, 16 वाली सेल। तो कितनी है स्टैंडर्ड सेल? 2.5 लाख। बच्चों अगर ट्रेंड ना हो तो यही सेल रहेगी बस, फिर ये कुछ भी नहीं आएगा बीच में। ट्रेंड है क्या? ट्रेंड है 20%। थोड़ी मानेंगे ये लोग, हर चीज जो भी पढ़ाएंगे सब देंगे। ट्रेंड है 20%, मतलब हमारी सेल हर साल कितने परसेंट से बढ़ती है? तो 250 का 20% करोगे, कैलकुलेटर अलाउ है तुम्हें, तो आएगा अपने पास 50,000 आएगा, और ऐड करने पे आएगा, हाँ 3 लाख की सेल करते अपन लोग, सिर्फ 70 की करी, कितने की नहीं करी? 230 की नहीं करी, इसे बोलते हैं शॉर्ट सेल। समझ में आया अच्छे से? कोई भी डाउट, दुख, तकलीफ, समस्या? नहीं। ये क्या बने इलस्ट्रेशन नंबर 10। 11 नहीं करेंगे, ऐसे ही मेरी मर्जी नहीं है कराना। 11 एग्जाम में नहीं आता, और 11 कराऊंगा बाद में। मतलब हमारे दिमाग की कैपेसिटी होती है ज्ञान लेने की, ठीक है। तो तुम कैपेसिटी पूरी कंप्लीट कर चुके हो आज की, मैं इससे ज़्यादा ज्ञान तुम्हें नहीं दे सकता, ठीक है। इससे ज़्यादा ज्ञान देना शुरू कर दिया मैंने, इसके बारे में, इसके बाद भी बताना शुरू कर दिया, ये भी होता है, ऐसा भी होता है, वैसा भी, बहुत सारी चीज़ें अभी नहीं बताई मैंने तुम्हें इसमें। मैंने अभी बताना शुरू कर दिया, नींद आ जाएगी तुम्हें, सो जाओगे तुम लोग, ठीक है, और पूरा बाउंस जाने लग जाएगा। इतना ज्ञान काफ़ी है आज का, ठीक। हाँ, अब इलस्ट्रेशन नंबर 12 है। तुम बोलोगे तो करा दूंगा, अभी छोटा सा है 12, जल्दी हो जाएगा। नहीं 12 नहीं होगा यार, 12 नहीं होगा, 12 नहीं होगा। 12 में तो सारी स्टेप आ गई, इसके बाद की भी आ गई, इसके बाद और स्टेप है, ठीक है। तो चलो 12 करेंगे अब कल, क्योंकि इसमें सारी स्टेप है। तो आज मैंने तुम्हें सिर्फ 3 स्टेप पढ़ाई। टोटल स्टेप कितनी है? 7 कितनी है? 7 में से 3 पढ़ ली, कितनी बची? 4। वो 4 पढ़ेंगे कल, ठीक। मतलब पूरी जो 7 है ना, पूरी के पूरी 7 अब कल पढ़ेंगे, 4 और जोड़ दूंगा। तो ये जो है तुम्हारे सामने, आज इसको नोट कर लेना रजिस्टर में। आज पहला दिन था इसलिए इज्जत के साथ लिखा, कल कोई इज्जत नहीं, फुल शॉर्ट फॉर्म यूज़ करूँगा, SS, IPS, ठीक है, सबको शॉर्ट में, स्टेप 1 इंटू स्टेप 2 ऐसे लिख देंगे अपन। ये कोई भी हेडिंग वेडिंग कुछ नहीं डालूंगा। आज इसको अच्छे से नोट कर लेना रजिस्टर में। एक रजिस्टर बनाना है तुम्हें, उसमें लाइन से तुम्हें हर चीज़ नोट करनी है और क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। एक पेज छोड़ देना, जहाँ पर भी इसको नोट करो ना, उसके बाद स्पेस छोड़ देना,
क्योंकि इसके बाद 4 स्टेप और लिखवाऊंगा वो कल। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, आपका दिन मंगल में हो।